क्या चाहता? हाँ, चाउमीन। ठीक है, कोशिश करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आज गांव में मेला लगने वाला है। ये मेला साल में सिर्फ 3 दिन के लिए लगता है और लगातार 3 दिन तक चलता रहता है। इस दिन का सभी गांव के लोग वेट करते रहते हैं कि अब मेला लगने में कितने दिन बाकी हैं। सिर्फ मेरे गांव के लोग ही नहीं बल्कि पास के गांव के लोग और मेरे रिलेटिव्स भी आते हैं और घर के बाहर तो मोटरसाइकिल्स और साइकिल्स की लाइन लग जाती है। अखिलेश भाई आजाद और गणेश कल ही मेला घूम के आ गए हैं और अब अखिलेश भाई गणेश को घर छोड़ने जा रहे हैं। चलो ठीक है। तो नंदनी, अभी तक तुम क्या कर रही थी? मैं खेलने गई थी। तो फ्रेंड्स, अभी मेरी भाभी सिलाई कर रही हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे गांव में बहुत ठंड पड़ रही है और सूरज थोड़ा बहुत निकला हुआ है। नहाने और पीने के लिए हम लोग बोरवेल वाटर का इस्तेमाल करते हैं, यानी ये पानी जो है ज़मीन के नीचे से आता है और पाइप के ज़रिए बाहर आता है। ये तभी चालू होता है जब लाइट होती है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी लाइट आई नहीं है। अगर लाइट आई होती तो लास्ट वाला इंडिकेटर जो है इन्वर्टर का वो जलता, लेकिन अभी ये थर्ड वाला जल रहा है, मतलब कि ये इन्वर्टर चालू है, लाइट नहीं आई है। पानी मैं उपले के ऊपर रख कर गर्म करूँगा, गैस पर नहीं। तो दोस्तों, मैं एकदम मस्त नहा धोकर रेडी हो गया हूँ और भाभी, नंदनी और शिवांश सभी नीचे रेडी हो रहे हैं। और नंदनी को मैंने प्रॉमिस किया है कि मैं उसको मेले में मोमोज़ खिलाऊंगा। उसको मोमोज़ खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फ्रेंड्स, शिवांश और नंदनी रेडी हो गए हैं मेले में जाने के लिए। तो फ्रेंड्स, दादी मेला घूम के आ गई हैं। और दादी, ये आपने थैली में क्या लिया हुआ है? तो फ्रेंड्स, दादी जलेबी लेकर आई हैं और ये जलेबी खाने में बहुत टेस्टी है। शिवांश इन कपड़ों में बहुत ही क्यूट लग रहा है, लेकिन अभी इसे ठीक से बोलना नहीं आता। तो फ्रेंड्स, अभी दोपहर के लगभग 1 बज रहे हैं और हम लोग मेला के लिए निकल चुके हैं। ये हमारे पड़ोसी हैं और ये लोग शायद मेला घूमकर आ गए हैं। अभी कुछ गांव के लोग मेला घूम के वापस आ गए हैं और कुछ लोग निकलने की तैयारी में हैं। मेरे गांव के ज़्यादातर घर मिट्टी के बने हुए हैं और जो पक्के घर हैं वो आवास योजना स्कीम के जरिए बने हुए हैं। मेरा गांव बहुत ही सुंदर है और यहाँ के विजुअल्स काफ़ी स्ट्रांग लगते हैं, क्योंकि घरों के दीवारों के रंग देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। सुबह से धूप है लेकिन ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसीलिए बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। एक्चुअली मैं पिछले 2 साल से नवी मुंबई में था और वहाँ मैं जॉब कर रहा था, इसीलिए इस बार मेला के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो फ्रेंड्स, हम पैदल चल रहे हैं क्योंकि मेला बस 5 मिनट की दूरी पर है। मैं स्मार्टफोन से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है, इसलिए शायद वीडियो थोड़ा शेक हो रहा हो। गांव में ज़्यादातर लोग खेती करते हैं, इसीलिए घरों के आसपास के खेतों में कुछ न कुछ बोया होता है। तो फ्रेंड्स, शिवांश अभी छोटा है, इसलिए वो इतनी देर तक पैदल नहीं चल सकता है, इसलिए भाभी ने उसे गोद में ले लिया है। आप लोग आ रहे हो ना? तो फ्रेंड्स, अभी हम खेतों के मेड़ पर चल रहे हैं और नदी की तरफ जा रहे हैं। गांव में हरे भरे पेड़ होते हैं और खेतों का व्यू सच में काफ़ी कमाल का लगता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग नदी में पहुंच चुके हैं और नदी के बीच में एक मंदिर है और मंदिर में ही मेला लगा हुआ है। आज तो थोड़े कम लोग आए हुए हैं लेकिन कल बहुत ज़्यादा लोग थे, तो चलिए चल के देखते हैं। दिस इज़ हाउ आई एम रिकॉर्डिंग दी व्लॉग यूजिंग ओनली अ स्मार्टफोन ड्यूरिंग द हार्श विंटर। तो भाभी, नंदनी और शिवांश अभी तक मंदिर पहुंच भी गए होंगे और मैं पीछे रह गया क्योंकि मैं व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा था। तो फ्रेंड्स, यहीं से दुकानें शुरू हो जाती हैं और मेला का माहौल धीरे धीरे बनने लगता है। नदी को पार करने के लिए इस तरफ से लेकर दूसरी तरफ तक एक ब्रिज बना हुआ है और अपोजिट साइड में भी एक ब्रिज है। तो फ्रेंड्स, मेला के पहले दिन में इस ब्रिज पर काफ़ी भीड़ थी और खड़े होने की जगह तक नहीं थी, लेकिन आज तीसरा दिन है इसीलिए भीड़ काफ़ी कम है। तो फ्रेंड्स, मेरे गांव के कुछ लोगों ने यहाँ 3 दिनों के लिए दुकान लगाई है ताकि वो थोड़ा ज़्यादा पैसा कमा सकें। तो यहाँ पर ज़्यादातर दुकानें खाने पीने और टॉयज़ की होती हैं, क्योंकि अक्सर लोग मेला खाने पीने के लिए आते हैं और बच्चे टॉयज़ खरीदने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो भी खाने पीने की चीज़ें यहाँ मिल रही हैं मैं अभी नहीं खाऊंगा, क्योंकि पहले भगवान की पूजा करना ज़रूरी होता है।
इन भाई की क्रिएटिविटी देखो, बाम्बू से बैठने की जगह बनाई है और आधा बैठने का पार्ट ब्रिज के बाहर यानी नदी के ऊपर बना हुआ है। मुझे नंदनी, शिवांश और भाभी को भी सर्च करना है। हो सकता है पूजा करने के बाद वो लोग मेला में शॉपिंग कर रहे हों। तो फ्रेंड्स चलो आगे की तरफ चलते हैं, क्योंकि जो मंदिर है वो छोटे से पहाड़ के ऊपर बना हुआ है। कुछ मंदिरों में बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, लेकिन इस मंदिर में बहुत कम सीढ़ियाँ हैं। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक जन से मिलवाता हूँ, गेस करो वो कौन हो सकता है। तो ये है गुड्डू अंकल, ये मेरे गाँव में ही रहते हैं और कभी इनका घर भी दिखाऊंगा। इन्होंने फूलों की दुकान लगाई है और ये हमेशा यही दुकान लगाते हैं। तो फ्रेंड्स मंदिर के अंदर जाने से पहले मैं हाथ पैर धो लेता हूँ। तो चाहे मेला लगे या ना लगे, फूलों की दुकान यहाँ हमेशा लगी रहती है, क्योंकि हर दिन लोग पूजा करने आते रहते हैं। फ्रेंड्स मैं मंदिर के एकदम पास पहुँच गया हूँ और इसके सामने खड़ा हूँ। ये शिव मंदिर है और यहाँ माँ पार्वती और बजरंग बली का भी मंदिर है। तो फ्रेंड्स चलो पूजा कर लेते हैं। तो अभी लग रहा है माथे पर टीका। तो मैंने पूजा कर लिया है और मुझे नंदनी मिल गई, लेकिन भाभी शॉपिंग करने के बाद घर चली गई हैं, क्योंकि घर पर रिलेटिव्स आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो नीचे खुली जगह बनी हुई है ना, ये अभी रिसेंटली लगभग 1 साल पहले ही बनाई गई है। और क्योंकि ये मंदिर बहुत फेमस है, इसीलिए दूसरे गांव के लोग भी यहाँ आते रहते हैं। I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. तो चलो देखते हैं कि मेला में क्या क्या चीज़ें हैं, ताकि अगर कुछ अच्छा दिखे तो मैं परचेस कर सकूं। गांव के ज़्यादातर लोग हर साल मेला लगने पर एक फिक्स्ड जगह पर दुकान लगाते हैं। पहले दिन में बड़े भाई ने भी फूलों की दुकान लगाई थी, लेकिन आज वो बाहर गए हैं। मुझे मेला में इधर उधर घूमने और अलग अलग चीज़ें बस देखने में ज़्यादा मज़ा आता है, ना कि शॉपिंग करने में। तो हम टॉयज़ की शॉप पर आ गए हैं, क्योंकि नंदनी के लिए टॉयज़ खरीदने हैं और यहाँ काफ़ी अलग अलग प्रकार के टॉयज़ मिल रहे हैं। कौन सा पसंद आया? ये वाला। ये मेला कई सालों से लग रहा है। जब मैं छोटा था तब मैं भी टॉयज़ खरीदने के लिए यहाँ आता था, लेकिन अब टॉयज़ देखकर बस नॉस्टैल्जिया की फीलिंग आती है। तो फ्रेंड्स चलो कुछ खा लेते हैं, क्योंकि मैं और नंदनी घर से कुछ खाकर नहीं आए थे और मेला में पूरा एंजॉय करना था। मैंने नंदनी को प्रॉमिस किया था कि मैं उसे मोमोज़ खिलाऊंगा, लेकिन मैंने कोना कोना ढूंढ लिया है और मुझे कहीं भी मोमोज़ नहीं मिला। अभी हम मंदिर के नीचे की तरफ जा रहे हैं, ताकि हो सके कि वहाँ मोमोज़ मिल जाएं। लेकिन फ्रेंड्स इस दुकान में भी मोमोज नहीं है, तो जो बाकी चीजें हैं वही खाकर काम चलाना पड़ेगा। तो नंदनी को मोमोज के अलावा चाउमीन पसंद है, इसीलिए वो अभी वही खा रही है। तो हम लोगों ने पेट भरकर चाउमीन खा लिया है, लेकिन फ्रेंड्स एक चीज जो यहाँ बहुत फेमस है वो अभी तक नहीं खाया है। तो उस चीज का नाम पेठा है और ये देखने में जितना ज़्यादा अच्छा लगता है, खाने में भी उतना ही अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने मेला एंजॉय कर लिया है और अब हम घर जा रहे हैं। तो ये देखो मेरा दोस्त सुनील अभी अभी आ रहा है और शायद इसने मेला पहले ही घूम लिया है। आई थिंक नंदनी ने मेला में काफ़ी इंजॉय किया है एंड सी लुक्स वेरी हैप्पी, क्योंकि उसने अपना फेवरेट टॉय खरीद लिया है जिसका वो बहुत दिनों से वेट कर रही थी। तो फ्रेंड्स हम मेले में से घूम के आ गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों आज़ाद मेरे से गुस्सा है। चलो पूछते हैं, मेले में से मुझे क्यों समोसा नहीं लेकर आए? क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास पैसा नहीं था और मैं भी कमा नहीं रहा हूँ,
लेकिन नेक्स्ट टाइम आज़ाद प्रॉमिस मैं तुम्हारे लिए समोसा ज़रूर लेके आऊँगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।